फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ऑलराइट, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप उसे देख लीजिए। सो हियर, वेलकम बैक। वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट चैप्टर of class 9, that is matter in our surrounding. Alright, and as you know, मैं जो क्लास कंडक्ट करवाती हूँ दैट इज़ बाईलैंग्वेज। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाती हूँ, सो ताकि दोनों बच्चों को आसानी से सब कुछ समझ आए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं और वीडियो पूरी अंत तक बनी रहिएगा आप लोग। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। अब हम लोगों ने बात की थी कल अबाउट द चेंजेस ऑफ मैटर, कैसे मैटर चेंज होता है, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा आइस है अगर उसको फ्रिज से बाहर निकाला दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग, और जो वो मेल्ट होता है दैट चेंजेस इनटू वाटर। किस में चेंज होता है? वाटर में चेंज होता है। एंड व्हाट हैपन्स जब हम उस वाटर को बॉयल करते हैं? व्हेन वी बॉयल अ वाटर इट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, है ना, गैस के फॉर्म में, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर चला जाता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भगोने में पानी रखेंगे एंड आप भूल गए उसको बंद करना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें जितना आपने पानी रखा था पूरा ख़त्म एंड भगोना जल के काला। राइट, यानी कि पानी हमारा क्या हो गया? गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर गायब हो गया, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो मैटर है, जो पहले सॉलिड था, वो किस में चेंज हुआ? लिक्विड में। व्हेन वी उसको हमने जब हीट किया, ऑलराइट, हमने क्या किया था? हीट किया था, और फिर इसको और हीट किया तो ये चेंज हुआ गैस में। राइट, एंड द प्रोसेस रिवर्स ऑल्सो, रिवर्स भी होता है। अगर हमने इसको ठंडा किया तो ये बना लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करने के लिए अगर हमने फ्रिज में डाला देन इट बिकेम्स सॉलिड, तो ये क्या बनता है? फिर से आइस बन जाता है। राइट, सो यही थी चेंजेस ऑफ मैटर, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट वी कॉल इफ अ सॉलिड सब्सटेंस गेट चेंज इनटू लिक्विड। अगर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? और गैस लिक्विड में, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या टर्म देंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। सो बिगिन। द फर्स्ट इज मेल्टिंग। राइट, द फर्स्ट इज मेल्टिंग। अगर हमारा सॉलिड जो है दैट इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, अगर हमारा जो सॉलिड है यानी कि आइस, ठीक है, हम इन्हीं तीनों एग्जांपल से मोस्टली सब समझने की कोशिश करेंगे, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। राइट, तो सॉलिड पार्ट हमारा क्या है? आइस है। आइस को अगर आप मेल्ट करोगे, अगर आप उसको हीट दोगे तो वो किस में चेंज होगा? वाटर यानी लिक्विड स्टेट में। राइट, तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग मतलब द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड। जब भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है वी कॉल इट हीटिंग। ठीक है, सॉरी, मेल्टिंग। राइट, अब आपने देखा होगा जब आप आइसक्रीम लेते हैं इट इज़ इन सॉलिड। जैसे आपने उसको निकाला, अपने हाथ में पकड़ा, उसकी जो टेम्परेचर है, आसपास की जो सराउंडिंग के टेम्परेचर है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो कहते हैं ना आइसक्रीम जल्दी खा लो वरना मेल्ट हो रही है, तो वो क्या हो रहा है? मेल्ट, यानी कि वो आइसक्रीम जो सॉलिड थी दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर वो गिरने लगेगी। सो वी हैव टू फिनिश दैट आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। राइट, तो इससे आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ मेल्टिंग। ठीक है, अब हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? राइट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पे एक सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू करता है और वो चेंज होना शुरू होता है एट लिक्विड। ठीक है, यानी कि आपने जब तक फ्रिज में बर्फ़ रखा तब तक तो वो बर्फ़ ही रहा। ठीक है, जब तक उसको वो टेम्परेचर मिला वो बर्फ़ ही रहा। जैसे उसको आपने फ्रिज से बाहर निकाला, फ्रिज से बाहर तो फ्रिज के अंदर जैसी ठंडी तो नहीं है ना, टेम्परेचर वेरिएशन है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जैसे ही आपने उसको फ्रिज से बाहर निकाला, वो टेम्परेचर में वो ठंडा नहीं रह सका, वो क्या होने शुरू हुआ? वो धीरे धीरे मेल्ट होने शुरू हुआ इनटू वाटर, धीरे धीरे मेल्ट शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यही मेल्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर कोई सब्सटेंस हमारा मेल्ट होता है और चेंज होता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो उस टाइम को, उस टेम्परेचर को वी विल कॉल मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट, सो
नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग, दिस वॉज फर्स्ट। मेल्टिंग में क्या हो रहा था, हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था। आइस वॉज चेंजिंग इनटू वाटर, मेल्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने क्या लिया, पानी लिया, मैंने कहा था ना अब हम इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स लेंगे। आपने पानी भगोने में रखा, नीचे से आपने उसको बर्नर पे रखा, ठीक है, बर्न हो रहा है एंड इट इज़ हीटिंग, हीट हो रहा है। पानी को आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद क्या होगा, पानी वेपर के फॉर्म में उड़ने लगेगा, है ना। पानी वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग। कहते हैं ना मम्मी दूध बॉयल होना शुरू हो गया, राइट। तो व्हाट इज बॉइलिंग? The process in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling. वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो लिक्विड है, राइट, जो हमारा पानी है, दैट इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। पानी हमारा भाप बन रहा है, कब, जब हम उसे गर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम बॉइलिंग कहते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो गया। जब वो पानी भाप बनना शुरू हो गया, यानी कि प्रोसेस कौन सा चल रहा है, बॉइलिंग। अब जैसे हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पे चीज़ें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो रही है, तो वैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। वो पॉइंट जिसमें, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जैसे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक। अगर वाटर को आपको बॉयल करना है तो आपको इतना टेम्परेचर वाटर को देना पड़ेगा। अब हमने टर्म यूज़ किया बॉइलिंग, और एक होता है इवोपोरेशन, इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपोरेशन। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लेट्स बिगिन। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग यानी सिंपल उबलना। आप पानी को बॉईल करते हो, गर्म करते हो, वो उबलने लगता है, उसमें बुलबुलें आने लगते हैं, तब आप कहते हो कि हाँ बॉईल हो रहा है। दूध बॉईल करते हो, कब आपको पता चलता है कि वो बॉईल हो गया, कब दूध बॉईल हो गया, जब उसमें आप बबल्स देखते हो, है ना। मम्मी कहती हैं दूध के पास बैठे रहो, बॉईल हो जाएगा, बंद कर देना। तो कब करते हो, जब उस पर बबल्स आने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है बॉईल हो रहा है, ठीक। और इवोपोरेशन, इवोपोरेशन यानी इवोपोरेट होना, चीज़ों का इवोपोरेट होना। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप कपड़े डालते हैं धूप में, कपड़े धूप में डालते हैं तो क्या उसमें भी बबल्स निकलते हैं, तब पानी उसका सोखता है नहीं ना, उसका पानी अपने आप सोखता है। उसका प्रोसेस और बॉइलिंग का प्रोसेस बहुत अलग है। तो जो कपड़ों से आपके पानी सोख रहे हैं, दैट इज़ इवोपोरेशन, and boiling is that phenomena which is happening in the water when you are boiling it, when you are giving it a high temperature। और क्लियर समझते हैं, बॉइलिंग अकर्स ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग सिर्फ तभी होता है जब हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तभी बॉइलिंग होगा। एंड इवोपोरेशन ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। इवोपोरेशन अपने से होता है, अपने से होता है। अब आपने कहीं भी पानी गिराया घर में, ऐसा थोड़ी ना होता कि जन्मों जन्मांतर तक पानी वहीं पे गिरा रहेगा, नहीं ना। पानी अपने आप हट जाता है। क्या आप वहाँ जाके माचिस की तिल्ली लाकर आग लगाते हैं, नहीं ना, पानी अपने आप हटता है। क्या हो रहा है वहाँ पे, इवोपोरेशन हो रहा है, लिक्विड अपने आप इवोपोरेट हो रहा है, ठीक। लेकिन बॉइलिंग में आपको उसको हीट करना पड़ेगा, अपने आप बॉयल नहीं होगा, राइट। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। और इवोपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवोपरेट हर टेम्परेचर पे होता है। आपके घर में पानी गिरा हुआ है तो इवोपरेट हो जाएगा, आप कपड़े घर में डालें तो भी कपड़े सूख जाएंगे, आप घर बाहर डालें तो भी सूख जाएंगे, फ़ैन के नीचे भी सूख जाएंगे, धूप होगी तो भी सूखेंगे, धूप नहीं होगी तो भी सूखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा बस, राइट। तो इवोपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये हर टेम्परेचर पे इवोपोरेशन हो सकता है, ठीक। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, इवन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी, यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो रहा है तो वाटर इवोपोरेट होने के लिए वो 60 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकते हैं। यानी जो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो उससे नीचे भी अगर टेम्परेचर मिले तो भी इवोपोरेशन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा।
उसको वो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए बॉयल होने के लिए, लेकिन इवोपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर। ठीक। नेक्स्ट, बॉइलिंग अकर्स फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड। ये क्या बोल रहा है, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप सब घर में दूध गर्म करते हैं, ठीक, पानी गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ये भगोना है, ठीक है, बर्तन है जिसमें आप पानी बॉईल कर रहे हैं, तो पानी क्या होता है, इसमें जब बबल्स आते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बबल्स आते हैं, राइट। नीचे से ऊपर की तरफ बबल आते हैं, यानी कि पहले पानी कहाँ का गर्म हो रहा है, नीचे का, देन धीरे धीरे ऊपर का गर्म होते होते सरफेस का गर्म हो रहा है, राइट। नीचे से उसको हीट मिल रही है, वो नीचे से बबल बनकर ऊपर जा रहा है ना। लेकिन इवोपोरेशन में क्या होता है, इवोपोरेशन में ये ऊपर वाली परत पहले हटती है, देन नीचे वाली, ठीक है। जैसे अगर पानी आपका गिरा है, जैसे ये पानी गिरा है आपका, सरफेस है, छत है, छत पे पानी गिरा हुआ है, क्या होगा, पहले इतना पानी सोख लेगा, है ना, पहले इतना पानी सोख लेगा, फिर इतना सोख लेगा, फिर इतना सोख लेगा, लेकिन आप मतलब अब पानी तो रहेगा नहीं, लेकिन आपका छत ऐसे गीला गीला तो थोड़ा सा फील होगा, यानी कि अभी भी पानी बचा है, फिर वो पानी भी इवोपोरेट हो जाएगा। यानी एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से पानी उड़ना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग लेयर, जो पानी की सबसे स्टार्टिंग लेयर है, वो सबसे पहले उड़ेगी, उसके बाद नीचे 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 इवोपोरेशन होगा। बट बबल इसमें क्या होता है, बॉइलिंग में, इसमें सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, ठीक है, दोनों प्रोसेस होते हैं। लेकिन इवोपोरेशन जो होता है दैट इज सरफेस फिनोमिना, इवोपोरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। ओ ये क्या खिचड़ी पक गई, वेट लेट मी क्लियर दिस, ओके। नेक्स्ट, नो कूलिंग इज़ कॉज ड्यूरिंग बॉइलिंग। जब हम बॉईल करते हैं चीज़ों को, क्या चीज़ें ठंडी हो जाती हैं बॉईल होने के बाद? नहीं। अगर आपने अभी अभी पानी गर्म किया है तो उसका बर्तन गर्म रहेगा, आपको उसको कपड़ों से पकड़ के उठाना पड़ेगा, है ना, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। वो 5 मिनट बाद भी गर्म रहेगा बर्तन बॉइलिंग की वजह से। लेकिन अगर इवोपोरेशन होता है, जब आपके कपड़ों में से पानी सूख जाता है, जैसे आपने कपड़े तार पर डाले बाहर, ठीक है, कपड़ा आपका सूख गया, पानी पूरा इवोपोरेट हो गया, तो क्या आपका कपड़ा जलने लगता है? नहीं। क्या आप छत पर जब पानी डालते हैं शाम को, जब धूप से छत पूरा एकदम गर्म गर्म हो जाता है, फिर आप उसमें पानी डालते हैं तो छत ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा छत क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। जब पानी इवोपोरेट हो जाता है छत पे का, तो एक कूलिंग आती है, एक ठंडक महसूस होती है, राइट। तो इवोपोरेशन के बाद क्या होता है, हमेशा कूलिंग होती है, लेकिन बॉइलिंग के बाद कोई कूलिंग नहीं होती है। सो ये बेसिक सा डिफरेंस था बॉइलिंग एंड इवोपोरेशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज़ नेक्स्ट? अभी हमने 2 चीज़ पढ़ा, लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस एंड सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। नाउ अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में और लिक्विड चेंज हुआ गैस में, ठीक है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रहा है मेल्टिंग, एंड लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है देन बॉइलिंग और इवोपोरेशन। अब हम पढ़ रहे हैं कि अब रिवर्स पढ़ेंगे, गैस इनटू लिक्विड। अब हमारे जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, है ना। मैंने बोला था ना, जब कूलिंग होगी तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, हीटिंग होगी तो ऐसे चलेगा, कूलिंग होगी तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो गैस टू लिक्विड चेंज होता है तो हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब भी कूलिंग होती है तो हमारा गैस लिक्विड में चेंज होता है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन हमारे बॉइलिंग के बिल्कुल रिवर्स है। बॉइलिंग में क्या होता था, लिक्विड गैस में होता था, और कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में हो रहा है, तो रिवर्स है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड क्या एक तरह से गैस ही है। आप किसी हिली एरिया में जाएंगे, आप क्लाउड के पास पहुंचेंगे तो क्या क्लाउड पूरा पानी पानी होता है? नहीं ना, एकदम गैस की तरह आपको फील होगा। बट वही जब बारिश होती है तो किस में चेंज होता है, लिक्विड में। तो ये भी कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। अभी हमने सॉलिड लिक्विड गैस यहाँ पढ़ लिया। अब गैस से लिक्विड हमने पढ़ा कंडेंसेशन। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है देन क्या होता है, व्हाट हैपन्स। तो हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना फ्रीजिंग। पानी को अगर आपको बर्फ़ बनाना है तो आपको उसको फ्रीज करेंगे। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड बना रहे हैं। किसी चीज़ को सॉलिड बनाने को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। फ्रीजिंग हमारे मेल्टिंग के रिवर्स है, जैसे हमारे बॉइलिंग के रिवर्स क्या था, कंडेंसेशन।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगी अगर हमारी सॉलिड की, वही हमारी वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होगी। बात तो सही है, राइट? अगर हमारा कोई आइस मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मेल्ट हो रहा है यानी कि 0 डिग्री पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। वाटर में 0 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर से जब ये आइस में कन्वर्ट होगा उसके भी टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? वाटर भी हमारा फ्रीज होना कब शुरू होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और हमारा आइस कब मेल्ट होना शुरू होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? अब हम इसके बाद कूल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगी, ठीक है? जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट है किसकी? सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगी, ठीक? सो नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमने स्ट्रेट सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया, रिवर्स में भी पढ़ लिया, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अब हमारा एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें हमारा सॉलिड बिना लिक्विड में जाए डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। लिक्विड में नहीं जाता है, डायरेक्ट होता है चेंज गैस में, सॉलिड टू गैस, या फिर गैस हमारा डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड में, राइट? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। होता क्या है फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा कपूर, है ना? कपूर सबके घर में पूजा में यूज होता है, जिसको हम कैम्फर भी कहते हैं। होता क्या है कि आप कपूर को जैसे ही जलाते हैं, क्या वो लिक्विड में चेंज होता है? पहले तो सॉलिड था, सर्कल सा व्हाइट कलर का सब्सटेंस, दैट इज सॉलिड। बट जैसे ही आप उसको बर्न करते हैं, डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। किस में चेंज हो रहा है? गैस में, बिना लिक्विड में गए हुए। नैप्थलीन बॉल्स, राइट? जो कपड़ों में डालते हैं, बॉक्स वगैरह में डालते हैं ताकि स्मेल ना आए, ताकि उसमें बैक्टीरियाज वगैरह नहीं हो, तो वो भी हम डालते हैं। वो भी क्या होता है? वो भी सॉलिड सा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप उसे देखेंगे वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। यानी बिना लिक्विड में गए सॉलिड टू डायरेक्टली दे आर चेंजिंग इनटू गैस। सो हाउ? वी विल स्टडी हाउ, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग, या फिर हीट करते हुए या फिर कूल करते हुए, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो, गैस में चेंज हो रहा है, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट को पास किए बिना ही, तो उस प्रोसेस को वी विल कॉल सब्लिमेशन। उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, राइट? जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है? अब होता क्यों है हम वो पढ़ते हैं। द सॉलिड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सॉलिड्स जिनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दैट इज वीक, है तो सॉलिड ही, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो क्या है? थोड़ा वीक है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था दो फ्रेंड्स पे, कि अगर दोनों फ्रेंड्स की दोस्ती है, मतलब कई 10-15 सालों से वो लोग दोस्त हैं, लेकिन मतलब दिखाते तो हैं कि हम पक्के दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम 15 ईयर्स, बट उनके बीच में उतनी बातचीत नहीं होती, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन नहीं है, तो क्या होगा? उसको आप एक झटके में तोड़ लेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने सालों से दोस्त हैं, राइट? तो इसमें भी ये मैटर नहीं करता कि दे आर सॉलिड, मैटर करता है उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर वो वीक है तो या तो हम उसे हीट करेंगे या कूल करेंगे, अगर सॉलिड से गैस में चेंज करा तो हम उसे हीट करेंगे, ठीक है? अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली एकदम झटके में किसमें चेंज हो जाएगा? गैस स्टेट में, राइट? एकदम झटके में चेंज हो जाएगा गैस स्टेट में, बिना लिक्विड में गए हुए, ठीक है? तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, छोटी सी एनर्जी ही सफिशिएंट है उसको स्टेट में चेंज करवाने में, छोटी सी एनर्जी ही सफिशिएंट है उसको सॉलिड से गैस में चेंज करवाने में, ठीक है? नैप्थलीन बॉल वो रखे चेंज हो जाएगा, कपूर तुरंत जलाओगे तुरंत चेंज हो जाएगा। only small amount of energy is sufficient to make their intermolecular force of attraction negligible, ठीक है? उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना वीक है कि उसको एकदम नेग्लिजिबल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक? सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक रिकैप करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने,
सॉलिड से लिक्विड को चेंज होने में हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। वही लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में चेंज होने को कंडेंसेशन, लिक्विड को गैस में चेंज करने से वेपराइजेशन, और गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो कंडेंसेशन, ठीक है। और सब्लिमेशन, सॉलिड या गैस में डायरेक्टली चेंज होना, सॉलिड का गैस में या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज आवर लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट से आप क्या समझते हैं? तो लेटेंट हीट क्या होता है उसको समझते हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक। जैसे कि आपको क्या करना है, आइस है, आइस क्यूब है, ठीक है, दिस इज़ आइस क्यूब, यू हैव टू मेल्ट इट। आप इसको मेल्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है, ये बनेगा वाटर। अब आइस क्या है हमारा, आइस इज व्हाट, सॉलिड। आइस अपना क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है अपना, लिक्विड। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट एंड आइस इज इन सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, हम मैटर के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। और आपको पता है अभी ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं, ठीक, जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, ठीक है। इतने कंजेस्टेड होते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, एक ही में ये सब ठुसे हुए होते हैं, राइट। तो एकदम स्पेस इनके बीच में बहुत कम है, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है कि इनका जो अट्रैक्शन है, यानी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके वजह से दोनों आपस में बंधे हुए हैं। सो सॉलिड हैज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। और वही लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल्स कंजेस्टेड होते हैं बट सॉलिड से थोड़ा दूर होते हैं, राइट, सॉलिड से थोड़ा दूर होते हैं, और इनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस इन बिटवीन दैम, एंड वो स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब स्पेस ज़्यादा है, दूरियां थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है, तभी तो दूरियां बढ़ी। दो दोस्तों में दूरियां कब आएंगी, जब उनका अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा। सो वी कैन से दैट उनका अट्रैक्शन कम है एंड दे हैव डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये थोड़ा दूर है तो ये थोड़ा दूर है। अट्रैक्ट अभी भी दोनों कर रहे हैं लेकिन उतने तेज़ी से नहीं, राइट, उतने तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। सो देयर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट दैट इज़ लेस देन सॉलिड। अगर हम इसी सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके स्पेसेस में, इनके बीच में कुछ ऐसा ही स्पेस क्रिएट करना होगा। और ऐसा स्पेस क्रिएट कब होगा, यानी कि कब होगा ऐसा स्पेस क्रिएट, वो तभी होगा जब हम इसके बीच में भी इनके तरह दूरियां ले आएंगे। यानी कि ये जो इसमें जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे सॉलिड में, सॉलिड के दो पार्टिकल्स में, वैसा है ही उसको हमें कम करना है, सेम लिक्विड की तरह। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हमें सॉलिड के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, क्योंकि हमें सॉलिड की पूरी प्रॉपर्टी इसकी तरह बनानी होगी, लिक्विड की तरह, देन ओनली सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आइस को अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हमारे को आइस की मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस लाना होगा, डिस्टेंस बढ़ाना होगा, और उनका अट्रैक्शन फोर्स घटाना होगा, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, व्हेन विल दिस हैपन? तभी पॉसिबल है जब हम आइस को हीट करेंगे, ठीक है। हम आइस क्यूब को हीट प्रोवाइड करवाएंगे, वो हीट जिसके वजह से आइस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं हीट होते ही उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, राइट, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, फिर वाइब्रेशन के बाद ये अपने आप को इससे दूर भागने लगेंगे, राइट। तो क्या होगा, ये जब दूर भागने लगेंगे तो अट्रैक्शन इनका स्लोली वीक होगा, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगा, और धीरे धीरे सॉलिड के अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, राइट। जब लिक्विड वाली प्रॉपर्टी आ गई तो ये पूरा लिक्विड ही तो बन जाएगा, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो लेटेंट हीट अब आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि क्या होता है।
So the latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. तो हमने क्या समझा, इट इज़ दैट टेम्परेचर, लेटेंट हीट वो टेम्परेचर है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम किसी मैटर को देते हैं, वो हीट जो हम किसी मैटर को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपना स्टेट चेंज कर दे, लिक्विड से गैस बन जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो हम ऐसा ही वो अमाउंट ऑफ हीट, राइट, दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को चेंज कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एवरी सब्सटेंस हैज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर सब्सटेंस के बीच में क्या होता है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दोनों दो अपने पार्टिकल्स को बांध कर रखते हैं। ठीक है, बिटवीन इट पार्टिकल्स विच होल्ड दैम टुगेदर, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को एक साथ बांधे हुए है। नाउ इफ अ सब्सटेंस हैज़ टू चेंज इट्स स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस को अपना स्टेट चेंज करना है, देन इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब ये बहुत ज़रूरी है कि उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको वीक करना, उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना। ठीक है, तो वही हीट जो इसको तोड़ पाती है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। दीज आर ऑफ टू काइंड्स, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग। सो फ्यूजन से ही आप समझ गए होंगे कि दैट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग का प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो वो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, वो हीट जो किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, यानी आइस क्यूब को अगर वाटर में कन्वर्ट कर दे कोई हीट, तो उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड क्वांटिटीज ऑफ इन जूल्स, हम इसको जूल में काउंट करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि एक जूल का हमारा सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है 1 किलोग्राम के लिक्विड में, राइट। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे आइस है तो उसका कितना होता है 3.34 इंटू 105 जूल पर केजी। ठीक है, तो ओके, सॉरी ये गलत लिखा है इस पीपीटी में, इट इज़ 3.34 इंटू 10 की पावर 5 होगा। ठीक है, 10 की पावर 5, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट में, 10 की पावर 5 जूल पर केजी, राइट। सो नेक्स्ट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अभी हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो उसमें मेल्ट हो रहा था चीज़, उसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था। तो वेपर कब फॉर्म होता है, जब हमारा लिक्विड किस में चेंज होता है, गैस में। तो ये वो हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो ज़रूरी है किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, राइट। तो हम इसमें को भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल पर केजी में। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए हुए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट, ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है, इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप आपको हर चीज़ एकदम अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू इफ लाइक दिस वीडियो एंड यू लर्न समथिंग न्यू, देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। जैसे ही वीडियो आएगा आपको खटैक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।